दोस्तों चाइना दुनिया भर में ऑटोमोबाइल का किंग बना हुआ है। साल 2021 में चाइना ने पूरी दुनिया में 21 मिलियन पैसेंजर कार बेची थी और इसी के साथ वो दुनिया का सबसे ज्यादा कार बेचने वाला देश भी बन गया था। लेकिन दोस्तों क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि जब चाइना दुनिया भर में इतनी सारी कारें बेच रहा है तो हमारे देश भारत में इसकी एक भी कार क्यों नहीं दिखती है? जिस तरह भारत में हर जगह चाइना के स्मार्टफोन नजर आते हैं, वैसे ही चाइना की कार कंपनी भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कब्जा क्यों नहीं कर पाई? और ऐसी क्या वजह है जिस वजह से भारत की सड़कों पर एक भी चाइनीज कार देखने को नहीं मिलती है? वैसे मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर आपको एक सस्ती चाइनीज कार खरीदने का मौका मिले तो क्या आप एक सस्ती चाइनीज कार को खरीदना पसंद करेंगे? और चाइनीज प्रोडक्ट और स्मार्टफोन को लेकर आप सभी की क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आपको बताते हैं कि भारत में चाइनीज कार नजर क्यों नहीं आती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चाइना की कारें भारत में ना देखे जाने का एक सबसे बड़ा और अहम कारण है भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, क्योंकि इसमें सरवाइव कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है कारों की ऊंची कीमतें। दरअसल भारत में कार बेचने के लिए ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को कार की कॉस्ट कस्टमर इंटरेस्ट पर दूसरे देशों से ज्यादा कम करनी पड़ती है। अगर मैन्युफैक्चरर ज्यादा सस्ती कार बनाते हैं तो लोग उन्हें भी खरीदना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता है कि अगर कार सस्ती है तो वो बेकार ही होगी। और फिर इस तरह की कारों के साथ भी कुछ पैसे ही होता है, जैसा कि टाटा नैनो के साथ हुआ था, क्योंकि अधिकतर लोगों ने टाटा नैनो इस वजह से भी नहीं खरीदी क्योंकि उन्हें लगा कि जब ये इतनी सस्ती है तो बेकार ही होगी। लेकिन वही अगर इन कारों की कीमत ज्यादा रखी जाती है तो कुछ हाई क्लास के लोग ही इन कारों को अफोर्ड कर पाएंगे। अब क्योंकि इन महंगी कारों में ऑप्शंस ज्यादा होते हैं तो इसलिए यहाँ पर भी कस्टमर नंबर फिर से कम हो जाता है। और जिस वजह से दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड जैसे कि टोयोटा, फोर्ड, निसान और सुजुकी, जो कई दशकों से भारतीय मार्केट में है, वो भी यहाँ इतना अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाए। और यही वजह है कि चाइनीज ऑटो मैन्युफैक्चरर भारत में एंट्री करने से कतराते हैं। और सिर्फ कुछ गिने चुने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स ही हैं जो इनडायरेक्ट तरीके से इंडियन मार्केट में एक्टिव हैं, जैसे एमजी मोटर इंडिया, जिसकी पेरेंट कंपनी एक चाइनीज कंपनी SAIC है। इसके अलावा कुछ भारतीय कंपनियां भी ऐसी हैं जो ऑटोमोबाइल से जुड़े पार्ट्स और मटेरियल भी चाइना से ही मंगाते हैं। दूसरा बड़ा कारण जिसकी वजह से बड़े चाइनीज कार ब्रांड भारत में एंट्री नहीं कर रहे हैं वो है कार पर लगने वाली हाई इम्पोर्ट ड्यूटी। भारत में इम्पोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा हाई है कि जो कारें विदेशों में एवरेज बजट में आती हैं वो भारत में एक्सपेंसिव कार की लिस्ट में शामिल हो जाती है। और दोस्तों सिर्फ चाइनीज कंपनी के साथ ही ऐसा नहीं है, बल्कि टेस्ला जैसे कई दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड भी अब तक भारत में एंट्री नहीं ले पाए हैं। भारत में चाइनीज कारें नजर नहीं आती हैं। इसका एक बड़ा कारण है भारत और चाइना के रिलेशन। अब क्योंकि चीन और भारत पड़ोसी देश हैं तो इस वजह से हाई इम्पोर्ट ड्यूटी होने के बावजूद भी ये चाइनीज ब्रांड भारत में एंट्री कर सकते थे। और दोनों देशों के बीच दूरी कम होने की वजह से कंपनियों को अपनी कार भारत में बेचने में दूसरे देशों के मुकाबले कम खर्चा करना पड़ता। और साथ ही स्मार्टफोन इंडस्ट्री के जैसे ही कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइनीज कार कंपनियां ऐसा नहीं कर रही हैं। और इसकी एक सबसे बड़ी वजह है भारत और चाइना के रिलेशन। भारत और चाइना के रिलेशन कभी अच्छे तो कभी बहुत ज्यादा खराब रहते हैं। कभी चाइना भारत का अच्छा दोस्त होने का दिखावा करता है और कभी कभी हमारे देश की जमीन को कब्जाने की कोशिश में भी लगा रहता है। और भारत और चाइना के संबंधों का असर चाइना के बिजनेस पर भी पड़ता है। और क्योंकि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री स्मार्टफोन इंडस्ट्री से काफी ज्यादा बड़ी है और इस वजह से इसमें नुकसान भी काफी ज्यादा होता है, और जिस कारण ये कंपनियां डूब भी सकती हैं। और यही वो 3 सबसे बड़े कारण हैं जिसकी वजह से चाइना की बड़ी बड़ी कार कंपनियां सिर्फ भारत में एंट्री के सपने ही देख रही हैं, लेकिन वो भारत में अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रही है। लेकिन चाइनीज कंपनी BYD और SAIC तो ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जिनकी कोई भी कार भारत में दिखाई नहीं देती है। चीन की कार कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स की करीब 2 साल पहले भारत में एंट्री हुई थी और इसकी एक अच्छी झलक ऑटो एक्सपो 2020 में देखने को मिली थी। और कंपनी ने पुणे के तेलगांव में स्थित जनरल मोटर के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का अधिग्रहण करने की प्रोसेस शुरू की थी। लेकिन 2 साल पहले लद्दाख स्थित भारत चीन सीमा पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच खतरनाक झड़प हो गई थी, जिसके बाद नई दिल्ली और बीजिंग के बीच काफी विवाद शुरू हो गया था। और माना जा रहा था कि भारत चीन के विवाद के बाद से ही हालात बिगड़ने लगे। और बीते 2.5 सालों के दौरान GWM ने अपनी टर्म शीट को 6 बार रिन्यू किया, लेकिन उसे गृह मंत्रालय से परमिशन नहीं मिल सकी। और फिर ग्रेट वॉल मोटर्स ने हजारों करोड़ का नुकसान कर इंडियन मार्केट को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑटोमोबाइल का किंग बना बैठा चाइना इंडिया में इतना ज्यादा पीछे कैसे रह गया।